तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज है डे नंबर 3 और जनाब आज के दिन हम लोग सी को चलाने के लिए एनवायरनमेंट को सेटअप करने वाले हैं। चाहे आपको सी प्रोग्रामिंग मोबाइल में करनी हो या लैपटॉप और कंप्यूटर में करनी हो, दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। मोबाइल के लिए अलग प्रोसेस बताऊंगा, लैपटॉप और कंप्यूटर में चलाने के लिए सी को अलग प्रोसेस बताने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग सी कंपाइलर एंड कोड एडिटर को भी डाउनलोड करके सेटअप करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इसको देखने के बाद आप सी को अपने चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो रन कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी स्टेप को मिस मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चीजें अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम उस सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए आपके मोबाइल में और लैपटॉप कंप्यूटर में भी हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। तो दो ही डिवाइस अक्सर लोग यूज करते हैं। आपका देखो मोबाइल के लिए जो प्रोसेस है वो काफी इजी है, जस्ट अब मिनट 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। पर जो लैपटॉप है उसमें आपको तो 2-3 स्टेप लेने पड़ेंगे और वो स्टेप्स को आपको दिमाग में ध्यान भी रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि उसमें थोड़ा आपका टाइम लगने वाला है, करीबन आधा 1 घंटा आपको लेकर बैठना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले ही इसलिए मैं बताऊंगा लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक लैपटॉप हो या कोई कंप्यूटर हो, उसमें सी प्रोग्रामिंग चलाने के लिए क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहला आपको एक कोड एडिटर की जरूरत होती है, ठीक है। जिसपे कोड एडिटर है क्या, बात ये करते हैं कि मान लीजिए जैसे आप कॉपी में इंग्लिश या हिंदी लिखते हो, ठीक उसी तरीके आपका यहाँ पे एक नोटपैड होता है, ठीक है, जिसपे आप कोडिंग लिखते हो, ठीक है। लाइक आप सी भी लिख सकते हो, C++ भी लिख सकते हो, जावा भी लिख सकते हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने वाले हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है VS कोड एडिटर, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ। तो जनाब इसी का यूज क्यों कर रहे हैं, मार्केट में और भी आते हैं कोड ब्लॉक्स करके, और भी बहुत सारे हैं, इसका क्यों यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा एडवांस है, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपको कोड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोई कोड एडिटर है वो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है। और जनाब बेस्ट है, मतलब कहूंगा नंबर 1 है। आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। दूसरी बात कि अभी आप सी कर रहे हो, सी के बाद C++ या जावा करोगे, वो भी इसी के अंदर आप रन कर सकते हो। आपके लिए सब चीजों के लिए 1 है, ठीक है, ऑल इन 1 है। तो ये नंबर 1 है, बेस्ट है आपके एक तरीके से हेल्प करने में, कोड लिखने में। दूसरा सभी लैंग्वेज इसके अंदर चल जाती हैं। तीसरा इसी का सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर यूज किया जाता है। तो आपको इसके UI से, यूजर इंटरफेस से रूबरू होना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, तो वो जानते होंगे कि कोड कितना, मतलब ये कोड एडिटर कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, एक कोड एडिटर की, जहां पर हम लोग कोड लिखेंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2 पे हमको जरूरत पड़ेगी कंपाइलर की। अब जनाब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर मैंने कल की वीडियो में भी समझाया था कि जब आप कोड एडिटर पे कोड लिखते हो तो कंपाइलर एक मशीन, एक सिस्टम है जो आपके कोड को चेक करता है कि क्या आपने वो कोड सही से लिखा है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, सेमीकोलन हर जगह लगा है, कोई भी गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो वो एरर देगा, आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने गलती करी है। और अगर गलती नहीं की है तो आपके द्वारा जो लिखा गया कोड है, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको कंपाइल करेगा और कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, ठीक है। बाइनरी कोड क्या होता है जनाब, जो आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो ये उस भाषा में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रोग्रामिंग लिखी, फिर वो जाती कंपाइलर के पास। जब आप क्लिक करते हो कंपाइलर उसको चेक करता है कि क्या सभी रूल्स सही हैं, यहाँ पे ये सही से लिखा गया है। फिर उस कोड को ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है और वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम चल जाता है। तो हमको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है और कंपाइलर भी डाउनलोड करना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने में बहुत कम समय लगेगा, कंपाइलर भी जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। पर बात यह है इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जनाब क्वेश्चन ये उठता है कि जिनको मोबाइल में रन करना है वो ये वीडियो क्यों देखें, मान लो लैपटॉप का प्रोसेस क्यों देखें, स्किप कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, जब तक आप ये जानोगे नहीं कि कंपाइलर क्या होता है, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसका नाम क्या होता है, तब तक आप सी ना सीखो, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि हो सकता है पूरी सी सीख लो, कोई आपसे यही पूछ दे कि भाई कंपाइलर क्या होता है, कैसे डाउनलोड किया आपने, या फिर अगर आप मोबाइल से कभी लैपटॉप या कंप्यूटर में स्विच करोगे तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। तो मतलब यही है ना कि जब नीचे की चीज कमजोर है तो ऊपर बिल्डिंग कहां से बना पाओगे। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप कंप्यूटर का भी प्रोसेस देखो और मोबाइल का भी देखो, अगर आपके पास मोबाइल में करना है तब भी, ठीक है। तो बहुत से लोग यही दिमाग लगाएंगे यार मोबाइल वाला देख लेते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं।
तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों साथ में आते हैं तभी आप ऑफिशियल रूप से सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखो मोबाइल वालों के लिए आपकी सुविधा दी गई है करने की, पर जो ऑफिशियल तरीका होता है वो यही होता है कि इन दोनों को इंस्टॉल किया जाए सिस्टम के अंदर, फिर प्रोग्रामिंग की जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम लोग कोड एडिटर को डाउनलोड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना कोई भी आप एक वेब ब्राउजर खोल लीजिए, मैं क्रोम का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे लिखिए VS कोड डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड, ओके, एंटर दबाया। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आप चले जाइए। यहाँ पे आपको मैक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आपका विंडोज के लिए, दूसरा लिनक्स के लिए, तीसरा मैक ओएस के लिए, ओके। तो ये जो विंडोज के लिए इसमें देखिए 8, 10, 11 तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो आए हैं उनके लिए है। सबसे नया वर्जन जो है वो आपका विंडोज 11 है, जो मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे यूज कर रहा हूँ। आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो, 11 यूज कर रहे हो, 8 यूज कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप बस इस वेबसाइट पे आना है और ये जो डाउनलोड का आइकन देख रहे हो बस इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो जस्ट अ सेकंड में देखो नीचे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाऊं यहाँ पे, तो देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई है जनाब, ठीक है। अब जैसे ही डाउनलोड होती है तो यहाँ पे लिख के आएगा शो इन फोल्डर, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। शो इन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ओपन, ठीक है। 2 बार क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू आएगा। अब मैं आपको जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये प्रोसेस देखो जब होता है तो आपके कंप्यूटर पे भी होता है कि कितना ज्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आपको वेबसाइट पे जाना है, सेकंड आपको वहां पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। आपका कोई सा भी विंडोज 8 यूज कर रहे हो, 10, 11 आपका हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कल मैंने अपने कंप्यूटर को अपडेट किया था, तब से हमें लग रहा है कुछ ये थोड़ा धीमा चल रहा है, नहीं जल्दी हो जाता है। यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करने के बाद में अब एक पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें मतलब जो यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये आप नीचे देख सकते हो, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे क्लिक कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको सारे ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। मतलब ये जितने भी हैं सब में आपको टिक लगा होना चाहिए, फर्स्ट लगा के लास्ट तक का। भैया क्यों टिक लगवा रहे हो? तो ये सारे ही आपकी सुविधा देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने में। फर्स्ट वाले से आपका आइकन क्रिएट होता है, बाकी आपके पाथ को डिसाइड करते हैं। आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड को किसी भी फोल्डर से, ये सब यहीं से होता है। अगर इनमें से किसी भी अनटिक कर दोगे तो वो फिर काम नहीं करेगा, आपको टिक कर देना है। इसलिए हम लोग पहले से इसको कर देंगे, नहीं तो मैनुअल रूप से करना पड़ता है, ठीक है। टिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये इंस्टॉलिंग हो जाएगा और बहुत ही आराम से स्मूथली, चाहे आपका लैपटॉप थोड़ा कमजोर भी होगा तब भी इंस्टॉल हो जाएगा, पावरफुल होगा तब भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड इतना कंपेटेबल है कि मतलब छोटे से छोटे सिस्टम के अंदर भी आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा आप समझ सकते हो कि ऑफिशियल कंपनी है तो कितना अच्छा चीज होगा। आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी इसको काट लेते हैं और यहाँ पे आइकन बन के आएगा आपके सामने इस तरीके का, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको ओपन किया तो इस तरीके का देखो बन के आया है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो यहाँ पे वेलकम लिखा है इसके बगल में क्रॉस आ रहा है, आप इसको यहाँ से हटा दो। भैया हटा दिया, ठीक। ये फाइल वाला ऑप्शन आ रहा, फर्स्ट वाला फाइल वाले ऑप्शन पे जाओ। जाने के बाद में आप देखो यहाँ पे ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस लिख के आ रहा है, इस पे क्लिक करो। आप देखो फाइल मैनेजर के अंदर आपको एक फोल्डर बना लेना है। मैंने पहले से फोल्डर बना के रखा है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे गए और ये देखो यहाँ पे सी कोर्स नाम का एक फोल्डर बना रखा है। आप भी इसी तरीके फोल्डर कहीं पे भी बना लें, जहां पे भी बनाए वहां से आप ये विजुअल स्टूडियो कोड पे गए, डेस्कटॉप पे गया और ये सी कोर्स है इस पे गया, इसको ओपन किया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये फोल्डर हमारे इसके अंदर ऐड हो चुका है और यहाँ पे देखो एक hello.c फाइल, इसको भी मैंने पहले से बना के रखा था, पर अभी देखो ये रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी कंपाइलर ही नहीं है इसके पास। तो ये फाइल को हम लोग करेंगे डिलीट। ये हमने डिलीट करने के बाद मूव टू रिसाइकल बिन कर दिया और ये कुछ इमेजेस नाम का फोल्डर है, इसमें कुछ इमेज पड़ी, इनको इग्नोर मारो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये HTML कोड जब यूज कर रहे थे तब के लिए था, ठीक है। तो अभी इस फोल्डर को बंद कर देते हैं। अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सेकंड में कंपाइलर। तो अभी विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज कर दिया, फाइल मैनेजर भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे चलते हैं और डाउनलोड करते हैं अपने कंपाइलर को। कंपाइलर कैसे डाउनलोड करना है, बहुत इजी स्टेप है। आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड
डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू। देखो आपका जो जीसीसी कंपाइलर होता है उसको नाम है मिंजी डब्ल्यू, ठीक है, मिंजी डब्ल्यू। ओके, एंटर दबाया तो ये फर्स्ट वाली वेब आ जाएगी लिंक आपके सामने, मिंजी डब्ल्यू मिनिमलिस्ट जेएनयू फॉर विंडोज, ठीक है। ये विंडोज के लिए हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ये लिखा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, और जस्ट अब 5 सेकंड के अंदर अंदर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये देखो फाइल डाउनलोड होने लगी। मैं आपको डाउनलोड सेक्शन पे जाऊंगा और दिखा दूंगा। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये तो इतनी जल्दी डाउनलोड हो गई है क्योंकि एक सी फाइल है तो बहुत जल्दी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको इंस्टॉल करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा और उसमें आपको एक एक स्टेप बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा। अब सबसे पहले आपको देखो जब ये डाउनलोड हो गई तो देखो विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कर लिया। तो इसका सेटअप करते हैं तो हम लोग शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये डाउनलोड फोल्डर पे मिंजी डब्ल्यू आ चुका है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जनाब आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा और वो पूछेगा इंस्टॉल एनीवे, मतलब आप जब कोई चीज बाहर से इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो अगर आपका नया वर्जन है तो ये पूछेगा कि क्या आप बाहर से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ भैया इंस्टॉल एनीवे, हम बाहर से इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब इस तरीके का आपके सामने एग्रीमेंट टाइप का आ गया है कॉपीराइट का, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में ये आपकी सी ड्राइव के अंदर अपने कुछ फाइल्स को इंस्टॉल करेगा और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें आपके सिस्टम पे प्लस आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। लमसम 30-35 मिनट 40 मिनट लग सकते हैं कभी कभी पूरा प्रोसेस होने में, ठीक है। ये मतलब पूरा कंपाइलर आपका इंस्टॉल होने में हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है देर में भी हो, पर 40 मिनट आप लेकर बैठना कि हाँ भैया इतनी देर में मेरे को करना है पूरा इंस्टॉल, ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। मतलब अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, 2 प्रोसेस होते हैं। तो इसको अभी देखो कोई अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो भैया ये क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल था। हम लोग कहाँ पे गए थे, हम लोग गए थे गूगल पे, ठीक है। गूगल पे हम लोग ने लिखा था डाउनलोड मिंजी डब्ल्यू। मिंजी डब्ल्यू लिखने के बाद एक वेबसाइट आई थी मिनिमलिस्ट मिंजी डब्ल्यू ऐसे करके, उस पर क्लिक गए थे, डाउनलोड बटन पे क्लिक किया था, डाउनलोड हो गया था। डाउनलोड वाले सेक्शन पे गए थे, शो इन फोल्डर किया तो यहाँ पे देखो ये फाइल आ गई थी, इसको ओपन कर लिया था। ओपन करने के बाद में जैसे इंस्टॉल किया तब ये प्रोसेस होने लगा। अभी तक हम लोगों ने ये किया है, कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है देखो 100% हो गया है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले कमेंट में ये बताओ कि कितने लोग विजुअल स्टूडियो को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, कितने लोगों ने पहले भी यूज किया है जब मैं HTML CSS कोर्स पढ़ा रहा था, या फिर कभी भी आपने पहले यूज किया हो। कमेंट सेक्शन में इतना मेरे को बता दो। ये हो चुका है 100%। अब देखो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अपने आप ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। 100% होने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक होने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आया है। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे चेकबॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। हमको सारे चेकबॉक्स पे टिक लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि ये सारे ही आपके मिंजी डब्ल्यू के अपने अपने सिस्टम है। किसी देखो ये वाले से आपका C++ भी रन हो जाएगा, C भी रन हो जाएगा, इसलिए सारे ही टिक करेंगे। अलग अलग लैंग्वेज के लिए होते हैं। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, सेकंड पे क्लिक किया, ओके। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, इस तरीके सब पे हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर यहाँ पे आओ, देखो फर्स्ट में इंस्टॉलेशन लिखा है, इस पे क्लिक करो और ये देखो मार्क ऑल अपग्रेड्स, नहीं सॉरी ये अप्लाई चेंजेस, इस पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई चेंजेस पे, उसके बाद अप्लाई पे, ओके। अब ये होने लगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस हम लोग का हो रहा है। अप्लाई चेंजेस करने के बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले रहा है, पर जनरली टाइम लेता है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस है तो और ज्यादा टाइम लेगा। इसको धीरे धीरे प्रोसेस को होने देते हैं। इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर एक छोटी सी सेटिंग करना होगा और हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं मोबाइल वालों के लिए बताऊंगा कि मोबाइल वाले कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने देते हैं। होने के बाद में हम लोग तब तक इसको देख रहे हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर देते हैं। ये 1 बाय 1 करके देखिए सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग भी पढ़ा करिए, हेडिंग से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे कि लिखा है डाउनलोड पैकेजेस। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी कंपाइलर होता है उसमें के अंदर काफी सारे रूल्स लिखे होते हैं, काफी सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने में हेल्प करती हैं। तो वो सारे पैकेजेस को 1 करके सारी उनकी फाइल्स को डाउनलोड करके एक ग्रुप फोल्डर के अंदर रखता है। वो फोल्डर मिंजी डब्ल्यू नाम से बना होगा, उसी के अंदर सारी फाइल्स होंगी। तो वो एक एक करके डाउनलोड करके अपने पास इकट्ठा करके रख रहा है कि कल का इंटरनेट ना भी हो तब भी आप उसका यूज कर पाए। देखिए अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
चलिए इसको हो जाने देते हैं। अब ये फटाफट देखो जो जो चीजें हो चुकी हैं उनको देखो, अप्लाई शेड्यूल्ड चेंजेस। अब सारे चेंजेस को अप्लाई कर रहा है जो फाइल्स डाउनलोड हुई हैं उनकी। तो आपको कहीं पे भी काटना नहीं है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है इसको चलने दे। किसी भी तरीके का आप लैपटॉप ना बंद करें, इंटरनेट स्पीड मतलब इंटरनेट कनेक्शन ना बंद करें, आपकी सब चीजें रेगुलर ऑन रहनी चाहिए ये प्रोसेस के दौरान, ठीक है। बाकी कोई हम लोग बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे, बहुत सिंपल सा सब चीजें हैं। अगर किसी ने अभी हाल ही में लैपटॉप लिया उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, सॉफ्टवेयर हुआ, पराया तो सब इंसान नहीं है, आप भी इंसान हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप स्टेप्स को देखिए, मैंने क्या स्टेप्स लिए हैं उनको फॉलो करिए। कहीं ना समझ में आए वीडियो को पीछे जाइए, देखिए और फिर फॉलो करिए। ओके, देखिए यहाँ पे सारे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। इसने कहा ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, यू मे नाउ क्लोज दिस डायलॉग। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ओके, और फाइल मैनेजर को एक बार बिल्कुल आप क्लोज कर दीजिए, इस तरीके यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, MinGW इंस्टॉल हो चुका है, हम लोग फाइल मैनेजर पे जाएंगे। फाइल मैनेजर की जाने के बाद में आपको कहाँ पे जाना है, दिस पीसी पे, ये दिस पीसी वाले ऑप्शन पे जाना है। लोकल डिस्क आपको लिखा होगा, ठीक है, इस पे जाना है सी ड्राइव में। और यहाँ फोल्डर बन गया है MinGW नाम से। मैंने कहा था कि फोल्डर बन जाएगा MinGW नाम का, और इसकी आप देख सकते हैं 544 MB का फोल्डर बना हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा तो ये आ गया। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, ठीक है, बहुत सारी। और उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है इतना, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बिन वाला फोल्डर दिख रहा है, BIN बिन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखो सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग ने क्या किया अभी तक, देखो हम लोग इसको काट देते हैं। हम लोग गए थे फाइल मैनेजर पे, फाइल मैनेजर पे जाने के बाद में हम लोग गए थे दिस पीसी पे। दिस पीसी में जाने के बाद ये लोकल डिस्क आपकी सी ड्राइव जो होती है इस पे गए थे। इस पे जाने के बाद ये MinGW फोल्डर बना था, इस पे गए थे। फिर बिन फोल्डर पे गए थे, इतना हम लोग ने किया था। अब ये यहाँ तक आ गए तो देखो यहाँ पे एक ये देखो फाइल का आइकन बना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको Ctrl+C कर देना है। Ctrl+C करा, ये हो गया कॉपी। अब क्या करना है भैया, अब बहुत ध्यान से जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको समझो। अब यहाँ पे देखो इतना हो चुका है, फिर दिस पीसी पे क्लिक करो, ये दिस पीसी पे आ गए। अब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक क्या होता है, आपके माउस में जो राइट साइड में होता है उसको राइट क्लिक बोलते हैं, या फिर अगर आप टच पैड यूज कर रहे हैं तो राइट तरफ आप क्लिक करेंगे आ जाएगा। राइट क्लिक किया, ये एक ऑप्शन आया प्रॉपर्टीज, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद में एक ये ऑप्शन आ रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में एक ये ऑप्शन आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आपको ये पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो पाथ लिखा है, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये ब्लू कलर का हो गया पाथ, ठीक है। इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, मतलब पहले पाथ पे क्लिक करो फिर ये एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ये न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो। और जो वहां पे देखो कॉपी किया था Ctrl+C दबा के, अब यहाँ पे Ctrl+V कर दो तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्या पेस्ट हुआ, देखो सी ड्राइव के अंदर MinGW फोल्डर, उसके अंदर बिन फोल्डर, ये आ गया, ठीक है। और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में एक बार फिर यहाँ पे नीचे पे ओके पे क्लिक करो, ठीक है। इतना होने के बाद में जनाब अब आपका पूरा सेटअप हो चुका है। इसको काट दो और यहाँ पे ओके एक बार कर दो, फिर उसको काट दो, ठीक है। अब हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड किया था जनाब। कोड एडिटर डाउनलोड होने के बाद में हम लोग ने कंपाइलर को डाउनलोड किया, कंपाइलर में सारी सेटिंग्स कर ली। अब दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली कोड को रन कर सकते हैं। कोड रन करने से पहले देखो हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोगों ने ये दोनों सेटअप कर लिए हैं। किसके लिए किए, ये पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके लिए किया है। पर अभी मोबाइल के लिए मैंने कहा था आपको बता दूंगा, तो चलिए मोबाइल के लिए भी बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद में सर्च बार में लिखना है सी ऑनलाइन कंपाइलर, ये आपको लिखना है, एंटर दबाना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी प्रोग्रामिस्ट का, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में उसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस वेबसाइट का इंटरफेस काफी अच्छा है, इसलिए मैं आप इसको सजेशन दे रहा हूं। यहाँ पे आप सिर्फ सी नहीं, C++, जावा, HTML, CSS, किसी का भी आप जावास्क्रिप्ट का किसी का भी आप कोड रन कर सकते हैं। ये आपको एक ऐसी सुविधा देती है। इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने अपने सर्वर पे ऑनलाइन कंपाइलर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये सिर्फ आपको कोड एडिटर दे देते हैं। यहाँ पे आपको कोड लिखना है इस साइड में, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको आउटपुट दिख जाएगा। हो सकता है आपके मोबाइल में लेफ्ट राइट में ना आ रहा हो, ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि आपका मोबाइल में देखो मान लो स्क्रीन इसकी छोटी कर दी जाए तब ये क्या करेगा, ये ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। जैसे आप इसको रन करते हैं तो ये नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके शो करेगा, ठीक है। फिर ये main.c पे आप आएंगे।
यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो देखो उन्होंने पहले से ही कोड लिख के दे दिया है, ये आपका डमी कोड होता है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से कोड है, इसी को के द्वारा हम लोग सारी कोडिंग करते हैं सी प्रोग्रामिंग की। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लो इन्होंने एक फर्स्ट प्रोग्राम लिख के दिया है प्रिंटएफ का। प्रिंटएफ प्रोग्राम क्या होता है सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये इंक्लूड क्या लिखा हुआ है, ये stdio.h क्या लिखा हुआ है, सब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल अगर हम देखो रन करते हैं तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या आया, एक सेकेंड। ओके, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखो ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं हेलो वर्ल्ड की बजाय देखो मैं शुभम लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, शुभम, और अब मैं इसको रन करूं तो देखो ये शुभम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे यार लैपटॉप वाले कि यार मोबाइल के लिए तो कितना सरल है, लैपटॉप के लिए तो कितना झंझट था, कोड एडिटर, कंपाइलर, फिर उसकी सेटिंग करो कितनी सारी, हम लोग ऐसे ही कोडिंग क्यों ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कर तो सकते हो पर ऑफिशियल रूप से ही सही नहीं है। आप जब कहीं किसी कंपनी में जाएंगे, किसी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी के सामने करेंगे, तब आपको इस तरीके का ऑनलाइन कंपाइलर वहां पे यूज करने की इजाजत नहीं रहेगी। आपको तब विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कोई अदर कोड एडिटर यूज करने को मिलेगा, पर 90% चांस में विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करने को मिलेगा, इसलिए मैंने सजेशन दिया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था, ये हम लोग कल के दिन समझेंगे। अब हम लोग एक बार पीसी के अंदर भी इसको यहाँ से हम लोग यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था, इसको ओपन किया, यहाँ पे हम लोग ने फोल्डर ओपन कर रखा था, ठीक है, सी कोर्स नाम से। यहाँ पे हम लोग आएंगे, फर्स्ट फाइल बनाएंगे, या फिर फाइल बनाने से पहले आप यहाँ पर आइए चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन सर्च करनी है, C++। ठीक है, आपको C एंड C++ जैसे सर्च करते हो ये वाली एक एक्सटेंशन आएगी। यहाँ पर इंस्टॉल जहाँ लिखा वहाँ पे आपके भी इंस्टॉल लिख के आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी हेल्प करती है C एंड C++ के कोड को रन करने, नहीं लिखने में, रन करने में तो कंपाइलर आपका हेल्प करता है। ये इंस्टेंशन डाउनलोड करना बेहद ही जरूरी है क्योंकि मतलब जब कोड कर रहे हैं ना तो बहुत सारे सजेशंस देता है, कहीं कोड गलत होगा तो उसको हाईलाइट भी यही करेगा। तो चलिए एक इंस्टेंशन आपने डाउनलोड कर लिए, एक इंस्टेंशन और डाउनलोड करना है आपको, उसका नाम है कोड रनर। ठीक है, कोड रनर क्या करती है, आपके C++ जावा के कोड को रन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड रनर सर्च करूंगा। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन यार इंटरनेट का, क्योंकि लाइट चली गई है, वाईफाई ओके है, कनेक्शन है। ठीक है, चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कोड रनर सर्च करेंगे, एंटर दबाया। ओके भाई हो जाओ यार, इंटरनेट है, कोड रनर। ओके, तो ये आपके सामने एक इंस्टेंशन आएगी इस तरीके की, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके जहाँ इंस्टॉल लिखा वहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा। ये क्या करेगी कि आपको बहुत ही सिंपल इंटरफेस देगी कोड रन करने के लिए। ठीक है, इसका क्या यूज है आगे हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं आने वाले चैप्टर पे, बाकी यहाँ पे आप समझ लो इसको इंस्टॉल करना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फाइल बनाएंगे, इसको यहाँ से काट दिया, ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको hello.c सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, हेलो प्रोग्राम जो होता है सबसे पहला होता है। एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में ओके इसको बाहर कर लेते हैं, कट, और ये फोल्डर को मैं सोच रहा हूँ हटा ही दूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस फोल्डर जो पड़ा है ये हम लोग को डिस्टर्ब करेगा। तो हम लोग करने के वाले डेस्कटॉप पे जाएंगे, सी कोर्स के अंदर जाएंगे, ये इमेजेस वाले फोल्डर को काट के यहाँ पे पिक्चर्स वाले के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारी सी की फाइल है इसको हम लोग डिलीट करके दोबारा से बना लेंगे एक बार। ठीक है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, hello.c, एंटर दबाया, ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कोड लिखेंगे सिंपल सा, कौन सा, एक डमी कोड। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा, बहुत सीधा सा प्रोसेस है और वो आप कोड पे अभी आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो ये कोड क्या है, बहुत देखने में आपको लग रहा होगा भाई ये क्या लिख क्या दिया यार, कौन सी भाषा लिख दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैश इंक्लूड stdio इंट मेन, और ये printf क्या है, रिटर्न 0 क्या है। कल के वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम लोग इसको एक एक चीज को तोड़ के समझेंगे, हैश क्यों लिखा है, इंक्लूड क्या मतलब क्या है, stdio.h क्या है, ये इंट मेन क्या है,
कि प्रिंटफ क्या है, रिटर्न जीरो क्या है, सब चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। अब इसको रन कैसे करना है, ठीक है। देखो दो तरीके होते हैं, एक जो मैनुअल तरीका होता है, जो ऑफिशियल तरीका है वो मैं बताता हूँ। आपको टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो ये फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है hello.c, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ टर्मिनल के अंदर आपको लिखना है GCC, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल के अंदर लिखना है आपको GCC स्पेस लेना है hello.c। जब एंटर दबाओगे तो यहाँ पे देखो एक फाइल और बन के आ गई, hello.c के आगे a.exe फाइल आपकी यहाँ पे विंडोज के अंदर बनेगी। अगर आपका यहाँ पे आप मैक ओएस या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो a.out नाम की फाइल बनेगी, ठीक है। अब ये exe फाइल क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही या फिर कल की वीडियो में भी समझाया था कि पहले आपने ये hello.c के अंदर अपना सी लैंग्वेज लिखा, ठीक है। फिर ये गई कंपाइलर के अंदर, कंपाइलर ने इसको चेक किया, हाँ भाई सब ठीक है, और उसने कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड के अंदर। ये मशीन कोड की फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके ये देखो, ठीक है, और इसको ये मशीन समझती है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे ये देखो ऑप्शन आ रहा है, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको डॉट लिखना है यहाँ पे, डॉट स्लैश, और ये जो a.exe लिखा है अब आपको ये लिखना होगा a.exe। इंटर दबाएंगे, ये कोड रन हुआ और जो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा था उसने यहाँ पे हेलो वर्ड शो करा दिया। क्योंकि ये प्रिंटफ प्रोग्राम है, प्रिंटफ प्रोग्राम करते ही ये चीज है कि जो भी आप प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे शो करा देगा। ओके, ये प्रोसेस था आपका मैनुअल प्रोसेस, जिसमें हम लोग खुद से पहले GCC लिखते हैं, फिर फाइल का नाम लिखते हैं और दोबारा में जो फाइल बन के आई होती है a.exe या जो भी फाइल बन के आई है उसको लिखते हैं। पर अब हम लोग क्या है कि हम लोग ने यहाँ पे आपको डाउनलोड कराई थी रन कोड रनर नाम से प्लगइन, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगी कि आपके ये डायरेक्ट आपके कोड को रन करने में हेल्प करेगी। डायरेक्ट भैया कैसे करेगी, तो बहुत ही आसान है। इसको यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद में ये ऊपर ट्राइंगल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर रन कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये आपकी देखिए इसने प्रोग्राम को रन कर दिया, हेलो वर्ड लिख के आ गया है। ओके, चलिए इस चीज़ को एक बार और करके दिखा देते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, जिससे सारा क्लियर हो जाएगा। और इसको काट देते हैं टर्मिनल को, ठीक है। इधर भी इसको बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। इसको बंद किया, ये सिर्फ कोड आपने लिख दिया। कोड लिखने के बाद ये ट्राइंगल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक किया और ये कोड रन हो गया, हेलो वर्ड लिख के आ गया। अगर हम लोग हेलो वर्ड की बजाय यहाँ पे हम लोग हेलो शुभम लिख दें तो क्या ये रन होगा, चेक करके देखते हैं। तो ये जो वर्ड हटाया और ये हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया शुभम, ठीक। इसको रन किया तो देखो यहाँ पे हेलो शुभम आ गया नेक्स्ट लाइन में। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं। आपने सक्सेसफुली एक एनवायरनमेंट बना लिया है जहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ऑफिशियल रूप से। जितने भी सी प्रोग्रामर होते हैं वो इसी तरीके पहले कंपाइलर का यूज़ करते हैं, कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, फिर कोड लिख के उसको रन करते हैं। हम लोग ने दो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल की थी, एक कोड रनर नाम से और एक हम लोग ने यहाँ पे C++ वाली इंस्टॉल की थी, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। C++ करती क्या है कि कोड जब आप लिख रहे होते हो तो आपको लिखने में हेल्प करती है, और ये जो कोड रनर है ये क्या है, ये आपको ये ट्राइंगल वाला ऑप्शन दे देती है जिससे आप कोड को रन कर पाते हैं। अगर ये दोनों आपने सही से डाउनलोड कर लिया है तो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगी ये, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। बाकी कोई भी आपको झंझट में नहीं पड़ना है कि भाई ये क्या है ये क्या है, वो सब आने वाली वीडियोज़ में आपको समझ में आएगा। कोड पे तो आपको अभी बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना कि ये क्या बहुत अजीब सा कोड लिखा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आपको इसका मतलब ना मालूम हो तब कहना, इसका मतलब ना मालूम हो तब कहना, या फिर इस पूरे का मतलब ना मालूम हो तब कहना। कल की वीडियो आएगी, एक एक चीज तोड़ तोड़ के बता दूंगा और जीवन भर याद रहेगा कि ये क्या है। फिलहाल हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेम्पलेट कोड है। अगर आप HTML पढ़े होंगे तो एक हम लोग इनिशियल कोड लिखते थे जिसको बॉयलर प्लेट बोलते थे, और ये सी लैंग्वेज की आपकी बॉयलर प्लेट है। और सारा कोड आपका ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है इतना, ठीक है, यहाँ पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो कल की वीडियो में जरूर मिलना। आज की वीडियो कैसी लगी आप प्लीज लाइक करके बताना। कोई स्टेप ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लेना हमसे। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट कर देना। और अगर थोड़ा चैनल से जुड़ना चाहते हो, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।